हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल परचेज़ किया हुआ है और उसे आप जीमेल के साथ इंटीग्रेट करके उसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल के साथ इंटीग्रेट करके एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने पर्सनल ईमेल को भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई सा भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप प्रॉपर तरीके से अपनी बिजनेस ईमेल को जीमेल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट रेगुलर मिलती रहे। अब हम अपनी टॉपिक पे ऊपर आते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे हम ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफेशनल ईमेल के अंदर लॉगिन कर लेनी है। मींस कि अगर आपने GoDaddy से अपनी प्रोफेशनल ईमेल को परचेज़ किया है तो GoDaddy के अंदर आपको लॉगिन कर लेनी है और अपनी प्रोफेशनल ईमेल वाले पेज को ओपन कर लेनी है। अगर आपने किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर से अपनी प्रोफेशनल ईमेल को परचेज़ किया है तो वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेनी है और आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल को सेटअप कर लेनी है। अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल को सेटअप नहीं किया है तो उसके ऊपर भी हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप GoDaddy बिजनेस ईमेल को आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में क्लिक करके जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफेशनल ईमेल को सेटअप कर सकते हैं। तो सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आ जानी है अपने प्रोफेशनल ईमेल के और सबसे पहले आपको चेक कर लेनी है कि आपका प्रोफेशनल ईमेल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो आपने यहाँ साइन इन टू ईमेल इस पर क्लिक करनी है तो आपको रिडायरेक्ट हो जाएंगे GoDaddy के प्रोफेशनल ईमेल के पेज के ऊपर। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोफेशनल ईमेल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसको जीमेल के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोफेशनल ईमेल ओपन हो चुका है, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हम इस पेज को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि हमारा प्रोफेशनल ईमेल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें अपनी प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल के साथ इंटीग्रेट करनी है। तो हमें जीमेल के अंदर लॉगिन कर लेनी है और हाँ, याद रहे कि आपको उसी जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन करनी है जिस जीमेल अकाउंट के साथ आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल ईमेल को एक पेज में ओपन कर लें और एक पेज में अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लें। ठीक है, जीमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको ऊपर में यहाँ राइट में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करनी है, सी ऑल सेटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का ये सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे आनी है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट के अंदर। इसी के अंदर हम अपनी प्रोफेशनल ईमेल को सेटअप करेंगे जिसके माध्यम से हम एक ही एप्लीकेशन के अंदर अपनी पर्सनल ईमेल को भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल ईमेल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर आपको आ जानी है। देन आपको यहाँ पे बैक में आनी है और अपनी प्रोफेशनल ईमेल के अंदर, मीन्स कि अगर आपने GoDaddy से लिया हुआ है तो GoDaddy के अंदर आनी है और यहाँ मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करनी है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सर्वर सेटिंग्स, इसे आपको ओपन कर लेनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये 3 तरह के सर्वर सेटिंग्स होते हैं। इन तीनों सर्वर सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ही हमारे प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर ईमेल रिसीव होता है या हमारे प्रोफेशनल ईमेल से ईमेल फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो इन तीनों सर्वर्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है। जैसे कि ये इनकमिंग सर्वर IMAP के प्रोटोकॉल के ऊपर है, इनकमिंग सर्वर POP3 के प्रोटोकॉल के ऊपर है और ये आउटगोइंग सर्वर SMTP प्रोटोकॉल के ऊपर है। देन आपको वापस से यहाँ आ जानी है जीमेल के अंदर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंड मेल एज और चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। ये दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि अगर आपने सिर्फ ईमेल सेंड करनी है प्रोफेशनल ईमेल के माध्यम से तो आप यहाँ पे सेंड मेल एज, इसमें आकर के यहाँ पे ऐड अनदर ईमेल अकाउंट, इसके ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आप सिर्फ जीमेल के माध्यम से अपनी प्रोफेशनल ईमेल का यूज़ करके आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको रिसीव करने के लिए चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स, इसके ऊपर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो जाकर के आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल के
मेल्स को रिसीव कर सकते हैं जीमेल के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान करनी है और दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्लीट करनी है, तो ही आप प्रॉपर तरीके से अपनी जीमेल के अंदर प्रोफेशनल ईमेल की जीमेल को रिसीव भी कर सकते हैं और यहाँ से मेल्स को आप भेज भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ ऐड अनदर ईमेल एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी प्रोफेशनल ईमेल को हम जीमेल के अंदर सेटअप करेंगे। आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशनल ईमेल का बिजनेस नेम जो भी देना चाहते हैं व्हाटएवर आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आपको यहाँ ईमेल एड्रेस के अंदर अपना प्रोफेशनल ईमेल इंटर करनी है। देन आपको यहाँ नेक्स्ट इस पे ऊपर क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा SMTP सर्वर के बारे में, तो SMTP सर्वर का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करनी है। तो SMTP सर्वर ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको सर्वर सेटिंग्स के अंदर जाने पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो SMTP सर्वर के अंदर हम यहाँ पे अपना SMTP सर्वर फिल कर देते हैं। पोर्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा है 465। उसके बाद यूज़र नेम में बाय डिफ़ॉल्ट हम अपना प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे डालेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। देन अगेन हम यहाँ ऐड अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाएगा। तो कन्फर्मेशन आपको किसके माध्यम से करनी है, आपका जो प्रोफेशनल ईमेल है वहाँ पे आपको एक मेल सेंड किया जाएगा, वहाँ से आपको कन्फर्मेशन कोड को कॉपी करनी है और यहाँ पे आपको पेस्ट करके उसे वेरीफाई करनी है। तो अगेन हम आएंगे यहाँ अपनी GoDaddy के प्रोफेशनल ईमेल के अंदर और इसको हम करेंगे लॉगिन। वहाँ से हम अपनी कन्फर्मेशन कोड को कॉपी करेंगे और जीमेल के अंदर हम फिल करेंगे, जिससे कि हमारा कन्फर्मेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये हमने अपना प्रोफेशनल ईमेल ओपन कर लिया हुआ है, बट यहाँ पे अभी हमें कोई भी कन्फर्मेशन कोड रिसीव नहीं हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो और डिले हो आपको कन्फर्मेशन कोड को रिसीव करने में। तो आपको यहाँ पे अगेन रीसेंट के ऑप्शन को यूज़ करनी है और रीसेंट मेल इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है, जिससे कि कन्फर्मेशन कोड को दोबारा आपके प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर भेज दिया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, बट अभी भी यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन कोड रिसीव नहीं हुआ है। हम 5 मिनट तक यहाँ पे वेट करते हैं, 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करनी है, उसके बाद ही आपको रीसेंड के ऑप्शन को यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं। अगर आपको 5 से 10 मिनट के अंदर प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन कोड का मेल रिसीव नहीं होता है या लिंक रिसीव नहीं होता है, देन आप इसे यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। बट आपको स्टार्टिंग से कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पे क्लोज विंडो इसके ऊपर क्लिक करनी है और इस विंडो को आपको क्लोज कर देनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे सेंड मेल एज, यानी कि यहाँ से मेल सेंड करने के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, बट ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, ये अभी अनवेरीफाइड है। इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके कन्फर्मेशन कोड को अपने प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर अगेन सेंड कर सकते हैं और वहाँ से कोड को आप कॉपी करके पेस्ट करके उसे कंफर्म कर सकते हैं, या वहाँ पे आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल के साथ इंटीग्रेशन का कंफर्मेशन दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स, इसको सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड ए मेल अकाउंट्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ अगेन हम अपना प्रोफेशनल ईमेल फिल करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखनी है POP3 और यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है आपको। देन अगेन आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और POP सर्वर यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो यूज़र नेम में आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपना प्रोफेशनल ईमेल, पासवर्ड में अपना बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल देनी है, जो भी पासवर्ड आपका हो, और यहाँ पे POP सर्वर आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पोर्ट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा पोर्ट कितना है, SSL पोर्ट यहाँ पे 995 है। देन हम यहाँ पे लेबल इनकमिंग मैसेज इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा एक लेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जीमेल के अंदर। ठीक है, ऑलवेज यूज़ ए सिक्योर कनेक्शन, तो इसको भी हम यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं। आर्काइव इनकमिंग मैसेजेस, स्किप इनबॉक्स, इसे हम अनटिक रहने देते हैं। ऐड अकाउंट्स इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। देन अगेन हम यहाँ नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अपना एक नाम देंगे, जो भी व्हाटएवर हम अपने बिजनेस को नाम देना चाहते हैं। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको SMTP सर्वर भी आपको सिलेक्ट करनी है। तो SMTP सर्वर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं।
और इसके अंदर पेस्ट कर देनी है और वेरीफाई कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है और ऑलरेडी यहाँ पे हमारा लेबल क्रिएट हो चुका है, जिसके माध्यम से हम अपनी प्रोफेशनल ईमेल को यहाँ से देख सकते हैं। मींस कि इसके अंदर जो भी मेल्स रिसीव होंगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जीमेल टीम की तरफ से एक कंफर्मेशन आ चुका है कि हमने अपनी प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल के साथ इंटीग्रेट किया है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। याद रहे कि दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन को आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करनी है, तो ही आप जीमेल के माध्यम से प्रोफेशनल ईमेल का यूज़ करके मेल्स को भेज भी सकते हैं और ईमेल्स को रिसीव भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अब आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल के साथ इंटीग्रेट करके एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से दोनों तरह के मेल्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें सोशल मीडिया पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।